परमेश्वर के प्रियजनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली, सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली और दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली यदि कोई किताब है तो वो बाइबल है मेरे प्रियो। जी हाँ, ये मैं नहीं कहता, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा कहा जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक आज तक दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली यदि कोई पुस्तक है तो वो बाइबल है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ 500 करोड़ कॉपियाँ दुनिया भर में बाइबल की खरीदी जा चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 500 करोड़ कॉपियाँ। और कोई किताब इसके करीब भी नहीं है खरीदी जाने के मामले में मेरे प्रियो। कितनी अद्भुत बात है ना। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल जो है ये 2000 से भी ज़्यादा भाषा में ट्रांसलेट किया हुआ एक किताब है। आपने बिल्कुल सही सुना, 2000 भाषाओं से भी ज़्यादा इसको ट्रांसलेट किया गया है। जी हाँ, और बाइबल ब्रेन लिपि में भी अवेलेबल है। आपको मैं ब्रेन लिपि के बारे में बताना चाहता हूँ। जो लोग अंधे होते हैं, जो देखकर पढ़ नहीं सकते, उनके लिए जो किताब लिखी जाती है, जो छू करके पढ़ते हैं, उसको ब्रेन लिपि कहा जाता है। उसमें भी बाइबल अवेलेबल है मेरे प्रियो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक भी है। बाइबल के सबसे पुराने भागों को लगभग 4000 साल पुराना पाया गया है। तो भी यह आज दुनिया की सबसे आधुनिक पुस्तक है, क्योंकि इसमें मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाए जाते हैं। जैसे कि मनुष्य कहाँ से आया, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ और वह कहाँ जाएगा, इसके बारे में जानकारी आपको बाइबल में मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी बाइबल को छापने के लिए ही किया गया है। वाह, कितनी अद्भुत बात है ना। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी बाइबल को छापने के लिए किया गया है। बाइबल, आप जो ये शब्द सुन रहे हैं, इस शब्द का अर्थ है किताबें, क्योंकि ये 66 किताबों की एक पुस्तक है मेरे प्रियो। जी हाँ, 66 किताबों की एक पुस्तक, जिसको 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। बाइबल, जो ये शब्द आप सुन रहे हैं, ये ग्रीक से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब बिब्लियन होता है। जी हाँ, और बाइबल को लगभग 40 लेखकों के द्वारा लिखा गया है, जिसमें चरवाहे, राजा, भविष्यद्वक्ता, मछुआरे, प्रेरित और डॉक्टर भी सम्मिलित हैं, जो कि परमेश्वर के लिए समर्पित थे, ताकि आप परमेश्वर के वचन, उनके विचारों और योजनाओं को पा सके। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे लगभग 1500 सालों में 3 अलग अलग महाद्वीपों में पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा, जैसा कि 2 तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन कहता है। आपने बिल्कुल सही सुना, 1500 साल। हाँ, और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइबल है, ये इब्रानी, यूनानी और आरामिक भाषा में लिखी गई थी। जी हाँ, और जो आज आपके हाथों में बाइबल पाई जाती है, जो कि हिंदी भाषा में है, जो आप तक और मुझ तक पहुँचाने के लिए प्रभु के प्रियजन विलियम कैरी, जिन्होंने कई प्रकार की मुसीबतों का सामना किया,
कई प्रकार की दिक्कतों का सामना किया, कई प्रकार की तंगियों का सामना किया, लेकिन वो हार नहीं माने और उन्होंने आप तक और मुझ तक बाइबल पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया। इसलिए आज आपके भाषा में आपके पास बाइबल पाई जाती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के प्रिय जन विलियम कैरी, उन्होंने सिर्फ हिंदी में ही नहीं परंतु उन्होंने बंगाली, उड़िया, मराठी, आसामीज, संस्कृत और पंजाबी में भी बाइबल का ट्रांसलेट किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना मेरे प्रियो। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बाइबल का उद्देश्य क्या है। ये बाइबल जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, इस बाइबल का उद्देश्य केवल यह है कि हर एक व्यक्ति जाने कि मानव जाति के छुटकारे के लिए परमेश्वर की एक प्रेममय योजना है। जी हाँ, परमेश्वर की योजना आप तक और मुझ तक पहुंचाना चाहता है प्रभु इस पवित्र बाइबल के द्वारा। बाइबल जो कि परमेश्वर का वचन है, वो जीवनदायक है और ये वचन आपको दृढ़ करता है, परमेश्वर के साथ आपको खड़े रहने के लिए मदद और सहायता प्रदान करता है। इसी बात के लिए प्रभु के कई प्रिय जनों ने बाइबल को आप तक और मुझ तक पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस बाइबल को कई लोग जलाना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे, नष्ट करना चाहते थे, ताकि दुनिया को किसी भी रीति से बाइबल की जानकारी ना मिले, परमेश्वर की जानकारी ना मिले। लेकिन परमेश्वर के प्रियजनों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप तक मुझ तक बड़े तकलीफ़ों का सामना करते हुए इस बाइबल को पहुँचाया है। इसलिए आज जो आपके हाथों में पवित्र बाइबल है मेरे प्रियो, इसको कई लोगों की कुर्बानियों के द्वारा, कई लोगों के त्याग के द्वारा, कई लोगों की मेहनत के द्वारा आप तक के पहुंचाया गया है। ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो एक जीवित कलाम है, आप तक मुझ तक पहुंचाने के लिए मेरे प्रियो लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। जी हाँ, ताकि आप जान जाएं कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी जोखिम को लिया और उन्होंने आपके लिए ये प्रयास किया। इसलिए आप भी परमेश्वर के लिए प्रयास करें, अपने आप को दृढ़ करें और रोज अपनी बाइबल को पकड़कर, उसको पढ़कर, उसके वचनों को अपने अंदर ग्रहण कर परमेश्वर के लिए दिन प्रतिदिन मजबूती से और मजबूती की ओर बढ़ते चले जाएं। आज की इस वीडियो के द्वारा यदि आपको आशीष मिली हो तो जरूर से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सबको जय मसीह की।